गिरिराज जैसे ही देखें तो खत्म। बोले कहाँ गई सबरी बाटी? बोले खा गो, इतनी जल्दी? बोले और नहीं, नेक्स्ट सो तुम्हारो मुखमंडल, इतनी बड़ी बड़ी बाटी तुम खा कैसे रहे हो? बोले खानो कैसे खायो जाए या से तू को मतलब ना होना चाहिए, तू बस खवा मुको। ठाकुर जी कर क्या रहे थे? जैसे ही गोविंद स्वामी पीछे होते ना, ठाकुर जी सारी बाटी अपनी जेब में धर लेते। वो झाड़ू लगाने वाला भी बैठा है, उसको खिला देंगे। भरते 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 ठाकुर जी की जेब फूल गई, भर गई। जैसे ही ठाकुर जी उठे तो अभी तक तो साधारण दिख ही रहे थे, लेकिन अब उनकी जेब फूलने से जो उनका पीतांबरी थी वो और चौड़ गई। गोविंद स्वामी बोले ये आपको रूप कैसे बदल गए? पीतांबरी इतनी बड़ी बड़ी कैसे लग रही है? ठाकुर जी बोले कछु ना, अरे दिखाइयो दिखाइयो। जैसे ही जेब देखी तो सारी बाटी जेब में रखी थी। गोविंद स्वामी बोले कौन के काजे ले जा रहे हो? ठाकुर जी बोले अब कहा बताएं कौन के काजे ले जा रहे हैं? बोले है एक हमारो चेला वा के काजे ले जा रहे हैं। कौन सा चेला? मुझको बताओ, तुमको मेरी सौगंध सही से बताइयो। तभी ठाकुर जी ने बताया, देख वो पेड़ के पीछे बैठो है, वो है। गोविंद स्वामी बोले राम 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 राम। झाड़ू लगाने वाला? अरे याकू तो गिरिराज पर्वत पे चढ़ने को भी अधिकार ना है, और तुम याके यही की गोद में बैठ के आए होंगे, ये क्योंकि तुम पे तो चलो जाए ना इतना, तुम तो मान आलसी हो। तोड़ के धने गए तो महू भैंसा पे बैठ के गए, यही की गोद में बैठ के आए होंगे। बोले अरे अब अरे तुम तो विचार ही ना करो, शुद्धता को अशुद्धता को नेक भी विचार ना करो। बोले अरे गोविंद स्वामी वो भले ही शरीर से अपवित्र होगा, लेकिन उसका मन बहुत पवित्र है। मुझे शरीर की पवित्रता नहीं चाहिए गोविंदा, मुझको तो हृदय की पवित्रता चाहिए। तो शौच यानी कि शौचम में जो पवित्रता का भाव है, बाह्य पवित्रता एक बार को ना हो, लेकिन अपनी आंतरिक पवित्रता पर ध्यान दो। इसके बाद की कथा आती है ऐसी कि ठाकुर जी से गोविंद स्वामी ने कहा अब तुम गिरिराज पर्वत पर बाद में चढ़ोगे, पहले गोविंद कुंड में नहाओगे। ठाकुर जी बोले अरे जाड़ेन के दिन है भैया, गोविंद कुंड में मत नहावे, हमको सर्दी लग जाएगी। तो गोविंद स्वामी बोले अच्छा ठीक है नहाओ मत, आचमन कर लो। ठाकुर जी बोले हाँ आचमन कर लेंगे। अब जैसे ही ठाकुर जी आचमन करने गए, गोविंद स्वामी पीछे से दौड़ के गए, ठाकुर जी को धक्का दे दिया गोविंद कुंड में, बोले नहाओ। और ठाकुर जी गोविंद कुंड में पड़े भये, बोले गोविंदा तो को देखूंगा मैं। ऐसी लीला ठाकुर जी की। तो शौचम यानी कि बाह्य पवित्रता का विशेष, ठीक है बाह्य पवित्रता भी होनी चाहिए, क्योंकि शुद्धौ च वसते लक्ष्मी, वहां लक्ष्मी का निवास है, शुद्ध रहना चाहिए। लेकिन बहुत विशेष ध्यान रखो कि मन पवित्र नहीं, मन अपरस में रहे, उसका कोई और स्पर्श ना करे। और यदि पता लग रहा है कि किसी और ने मन का स्पर्श किया है, तुरंत उसको शुद्ध करने के लिए सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगा लो। शौचम। और उसके बाद जो लक्षण है वो है इंद्रिय निग्रहम। इंद्रिय निग्रहम मतलब पवित्रता की बात यदि करें, भगवान को झूठी वस्तु कभी अर्पित नहीं की जाती, लेकिन सबरी ने बेर खा खा के दिए, ठाकुर जी पा गए। क्यों? उसका मन पवित्र है। कर्माबाई की बिना नवी धुबी, बिना नहाए धुए, बिना अपवित्र भेष में ही बनाई गई खिचड़ी को भी ठाकुर जी पा लेते थे। अरे वृंदावन में एक संत रहते थे, उन संत का नियम क्या था? श्री राधा वल्लभ लाल जी की पंगत जब उठ जाती थी, संत महात्मा भोजन करके चले जाते थे, सबकी पत्तलें उठा करके जब बाहर लादी थी, उनको फेंकने के लिए बाहर लाते थे, तब वो महात्मा आते थे और उन झूठी पत्तलों में से जितना अन्न मिलता था, जितने उसमें जो कुछ बचा हुआ सामग्री मिलती थी, उसको एक पत्तल में अलग से निकालते थे और फिर अलग से निकाल के फिर उसका ठाकुर जी का भोग लगाते थे और फिर पाते थे।
ऐसा उनका भाव। एक दिन क्या हो गया, इस प्रकार राधा वल्लभ लाल जी के महाप्रसाद को पाने के बाद में जब सबकी उन्होंने जो झूठी पत्तल थी उसमें से उच्छिष्ट को इकट्ठा किया, आज इतनी जल्दी में थे कि बिना भोग लगाए उन्होंने पहला कवल अपने मुख में रख लिया। अब जैसे ही मुख में रखा तो जीभ पर रखने के बाद याद आया कि मैंने भोग तो लगाया ही नहीं। अगर अंदर लूंगा तो बिना भोग की वस्तु अंदर कैसे लूं, और बाहर निकाल दूंगा तो उच्छिष्ट मेरा ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। 2 दिन तक कवल को जीभ पर रखा। तीसरे दिन श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हो गए उनके सामने, और प्रकट होकर के आलिंगन करके उनको आश्वासन दिया कि अब मेरा हृदय तेरे हृदय से स्पर्श हो गया, अब तू जैसी कवल को भीतर लेगा तो मेरा भोग लग जाएगा, अब पाले। तो पवित्रता, मानसिक पवित्रता की आवश्यकता है, बौद्धिक पवित्रता की आवश्यकता है, शारीरिक पवित्रता की उतनी आवश्यकता नहीं है। शौचम, मन की पवित्रता। इंद्रिय निग्रहम, उसका अगला भाव बताया गया, इंद्रिय निग्रहम। इंद्रिय, अच्छा अब मैंने दमह भी सुना था, अब इंद्रिय निग्रहम भी आप सुन रहे हैं। तो दमह क्या था? इंद्र की इच्छा प्रकट हो जाए और प्रकट होने के बाद में फिर उसको रोकना, इसको कहते हैं दमह। इंद्रिय निग्रहम यानी कि इच्छा प्रकट ही ना हो, उसके लिए क्या करें? तो बंधुओं, केवल एक इंद्रिय को यदि जीत लिया जाए, श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है, जिते सर्वम जिते रसे। केवल एक काम करना है, क्या? आपको अपने नेत्रों को जीतने की आवश्यकता नहीं, कानों को जीतने की आवश्यकता नहीं, त्वचा को, आदि इंद्रियों को जीतने की, उनको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। इन सबका कनेक्शन एक इंद्रिय से, यदि उसको आपने जीत लिया तो सब जीत लोगे, और वो है जिह्वा, रसना। यदि आपने अपनी जीभ को जीत लिया, जिस दिन चटोरापन चला गया जिह्वा से, उस दिन सारी इंद्रिय अपने आप स्वस्थ हो जाएंगी, सारी इंद्रियां अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। और जब तक ये जीभ के स्वाद नहीं जाएंगे तब तक आपकी बाकी की इंद्रियां भी विकृत बनी रहेंगी। इसलिए अपनी रसना को जीतो, अपने सुंदर जिह्वा को जीतो। अच्छा, रसना को जीतना, जिह्वा को जीतने का मतलब केवल और केवल बहु व्यंजनों से ही नहीं है, व्यंजनों के सेवन से भी नहीं है, आप क्या बोलते हैं उससे भी है। मौने च कलहो नास्ति। एकादशी व्रत कितने लोग करते हैं आप में से? हमसे एकादशी मुश्किल से हो पाती है। मैं जिस दिन एकादशी कर लूं उस दिन मेरे सिर में दर्द हो जाता है, तो इसलिए हम एकादशी करते ही नहीं। मैंने कि रहने दो, हमारे ठाकुर जी को एकादशी नहीं करते ना, हमारे लाल जी को भोग तो बढ़िया रोटी सब्जी बढ़िया सब उन्हीं का लगता है, वो थोड़ी एकादशी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एकादशी वाले दिन ठाकुर जी का ही प्रसाद पा लेते हैं। साल भर में मैं केवल एक ही दिन व्रत रखता हूं, और वो रखते हैं कब? जन्माष्टमी, बस। उसके अलावा मैंने कभी व्रत किए तो मैं बीमार हो जाता हूं। अब जिस व्रत को करने से शरीर ही अस्वस्थ हो जाए, ऐसा व्रत का क्या फायदा? एकादशी की अपनी महिमा है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन व्रत केवल एक इंद्रिय का नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। लोग क्या करते हैं, जीभ से तो खाएंगे नहीं अन्न को, एकादशी वाले दिन व्रत रखा है, हम अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन आंखों से गंदा देख रहे हो, कानों से गंदा सुन रहे हो, गंदे स्थान पर बैठे हो, गंदे लोगों के साथ बैठे हो, लेकिन बस दिखा क्या रहे हैं, हम जीव से व्रत कर रहे हैं। प्रत्येक एकादशी नहीं करो, एक एकादशी में जिह्वा का व्रत होना चाहिए, अगली एकादशी में कान का व्रत करो। क्या आज की एकादशी में कान से केवल कथा सत्संग सुनूंगा और कुछ नहीं करूंगा?
ये कानों की एकादशी। उसकी अगली एकादशी में मौन व्रत कर लो। बोले अपनी जिह्वा से फालतू बात बोलूंगा ही नहीं, यदि बोलने का समय आएगा तो केवल हरि कथा बोलूंगा। ये जीव का व्रत हो गया। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को इस प्रकार व्रत करवाओ। आज की एकादशी में क्या करूंगा? बोले गिरिराज जी की परिक्रमा लगाऊंगा, पैरों से व्रत करूंगा। आज की एकादशी क्या करेंगे? बोले वृंदावन में जितने मंदिर, जितने संत हैं, सबका दर्शन करूंगा। सुबह 6 बजे निकल जाऊंगा, रात में आऊंगा 6 बजे। पूरे दिन की एकादशी। ऐसी एकादशी होनी चाहिए। केवल अन्न के परित्याग की एकादशी तो माफ कीजिए, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, न व्रतानि च, भगवान व्रत से नहीं मिलते। प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि व्रत से भगवान की प्राप्ति नहीं। व्रत क्यों किया जाता है? आप एक दिन अन्न नहीं खाते हैं तो एक दिन अन्न ना खाने से आपकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। हम ज्यों-ज्यों अन्न खाते हैं त्यों-त्यों हमारी आयु कम होती रहती है, और एक दिन अन्न नहीं खाया तो हमारी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। करवा चौथ वाले दिन माताएं कुछ नहीं खाती, शाम को अपने पति को देख के जल पी लेती हैं। वो कहती हैं पति की आयु बड़ी हो। पति की आयु केवल एक ही दिन की बढ़ती है करवा चौथ से, कोई 100 साल का नहीं हो जाता उससे। ऐसे ही एकादशी व्रत जो लोग करते हैं अन्न का व्रत करके, वो पूरे दिन कुछ नहीं खाते और शाम को अपने ठाकुर जी को देख करके अपनी एक दिन की आयु अपने लाला को प्रदान कर देते हैं। हे ठाकुर जी, हमने आज कुछ नहीं पाया, अपनी एक दिन की आयु को बचा लिया, अब इस आयु का हम क्या करेंगे? ये आयु सबसे मूल्यवान है, प्रत्येक दिन मूल्यवान है मानव का। अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु अपना एक दिन हम आपको अर्पित करते हैं। यह है एकादशी व्रत। लेकिन वो एकादशी व्रत केवल अन्न ना खाने तक ही नहीं रहे, प्रत्येक इंद्रिय का होना चाहिए। आज सुन लिया कथा में, अगली एकादशी अभी कल ही निकल के गई है, अब अगली आने में बहुत समय है। अभी से सोच लीजिए अगली एकादशी पे किसका व्रत करोगे? मौन व्रत, दर्शन का व्रत, परिक्रमा का व्रत, कीर्तन कथा का व्रत, ये सब भी व्रत हैं। व्रत का मतलब क्या होता है? संकल्प। व्रत धारण करो। भक्ति में ना कुछ नवीनता करते रहना चाहिए। आपको दाल चावल रोज खिला दिए जाएं, एक दिन ऊब जाओगे उससे। ऐसी एक जैसी भक्ति रोज करोगे, ठाकुर जी फिर ध्यान नहीं देंगे, बोले रोज एक जैसी करता है। ठाकुर जी भी रोज प्रतीक्षा करें, आज क्या करेगा पता नहीं, आज क्या नया करने वाला है। भगवान को भी प्रतीक्षा हो कि आज ये क्या करने वाला है, ये